हेलो एंड वेलकम। प्रीवियस वीडियो में हमने पीएलसी के इनपुट एंड आउटपुट के जो एड्रेसेस है उसे सिंबल कैसे देना है उसके बारे में देखा था। ठीक है। उसके बाद उन सिंबल्स का यूज करके आप प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं वो देखा था। ठीक है। आप उन सिंबल का हर एक जगह पे यूज कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आपका जो एड्रेस है पीएलसी का वो अपने आप आ जाता था। ठीक है। सो काइंड ऑफ हमने आईओ मैपिंग किया था हमारे एड्रेस एंड हमारे सिंबल के साथ। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्चुअल पीएलसी अवेलेबल नहीं थी। सो उस केस में हमने मशीन एक्सपर्ट बेसिक सॉफ्टवेयर में सिमुलेटर को कैसे रन करना है उसके बारे में देखा था। ठीक है। उसके बाद सिमुलेटर को रन करने के बाद अगर पीएलसी स्टॉप मोड में है तो उसे कैसे रन मोड में लाना है उसके बारे में देखा था। प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करना है उसके बारे में देखा था। ठीक है। सो वो सारी चीज एक बेसिक ओवरव्यू हमें मिल गया था कि अगर आपने प्रोग्राम बनाया है तो फिर उस प्रोग्राम को आप सिमुलेशन मोड में कैसे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम मशीन एक्सपर्ट बेसिक सॉफ्टवेयर ओपन करें तो यहाँ पे हमारे पास M221 पीएलसी हमने ऐड किया हुआ है ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट में, जिसका रेफरेंस नंबर है TM221CE40U। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो ग्रे स्लॉट्स अवेलेबल है। ठीक है। जिसमें लगेगा क्या, कार्ट्रिजेस लगेगी। ठीक है। अब ये कार्ट्रिजेस आई क्यों? ठीक है। अगर आप पीएलसी को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास पीएलसी में सिर्फ इनपुट है, डिजिटल इनपुट्स एंड डिजिटल आउटपुट्स है। ठीक है। लेकिन अगर मुझे एनालॉग इनपुट्स भी चाहिए, ठीक है, अब यहाँ पे जो एनालॉग इनपुट अवेलेबल है उससे मेरा काम नहीं बनने वाला है, मुझे और दो एनालॉग इनपुट चाहिए। तो फिर मुझे एक नया एनालॉग मॉड्यूल परचेस करना होगा। ठीक है। जिसमें अगर सपोज 4 चैनल आती है एनालॉग की, लेकिन मुझे सिर्फ रिक्वायरमेंट है 2 एनालॉग चैनल की, तो फिर मैं इतना महंगा मॉड्यूल क्यों परचेस करूं? ठीक है। सो उस ड्रॉबैक को निकालने के लिए कार्ट्रिजेस पिक्चर में आई। ठीक है। सो कार्ट्रिजेस में क्या होता है, 2 एनालॉग इनपुट्स होते हैं। ठीक है। 2 एनालॉग आउटपुट भी हो सकते हैं। सीरियल का डेटा अगर आपको रीड करना है तो सीरियल कार्ट्रिजेस भी अवेलेबल है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ कार्ट्रिजेस अवेलेबल है जो कि आपका जो कॉस्टिंग है वो कम कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट रेफरेंस नंबर दिया हुआ है हमें, टोटल 8 या 9 रेफरेंस नंबर है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वो कार्ट्रिज का काम क्या है एंड वो कार्ट्रिज क्यों यूज होगा वो अब हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। अब अगर आपके पीएलसी में कार्ट्रिज लगा हुआ है, ठीक है, तो फिर आप इस प्रोग्राम में, इस सॉफ्टवेयर में उसे कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं? ठीक है। अगर आपके पीएलसी में एनालॉग इनपुट्स का कार्ट्रिज लगा हुआ है TMC2AI2, ठीक है, सो उसे आपको इस सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगर करना है तो आपको सिर्फ इस कार्ट्रिज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ग्रेब स्पेस पे। ठीक है। सो आपका कार्ट्रिज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है। अगर आप जूम करके देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं TMC2AI2 एनालॉग इनपुट। ठीक है। सो आपका ये कार्ट्रिज यहाँ पे ऐड हो गया। रियल लाइफ में भी ये कार्ट्रिज कुछ इसी तरह से ही आपको दिखेगा, सेम साइज का। ठीक है। यहाँ पे जो ग्रे बॉक्स है, ठीक है, उसे निकाल देना है एंड देन ये कार्ट्रिज है उसे फिट कर देना है। ठीक है। सेम साइज होगा, प्लग एंड प्ले होगा। ठीक है। इसका कोई एडिशनल चीज आपको करने का जरूरत यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है। अब ये कार्ट्रिज इसके रेफरेंस नंबर के अकॉर्डिंग उस कार्ट्रिज का डिस्क्रिप्शन क्या है वो अब हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। कार्ट्रिज को पीएलसी के साथ कॉन्फ़िगर कैसे करना है वो तो आपने देख लिया। ठीक है। अब आपने जैसे इस कार्ट्रिज को पीएलसी के साथ कॉन्फ़िगर किया, आप यहाँ पे देखिए कार्ट्रिज का जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे ऐड हो गया। अगर मैं इस कार्ट्रिज को यहाँ से डिलीट कर दूं तो यहाँ से भी वो निकल जाएगा। ठीक है। अगर मैंने एनालॉग आउटपुट का एक कार्ट्रिज यहाँ पे लिया है तो अगेन मेरा यहाँ पे ऐड हो जाएगा कि मैंने एक एनालॉग का कार्ट्रिज यहाँ पे लिया हुआ है एंड मेरे पास यहाँ पे 2 एनालॉग आउटपुट्स अवेलेबल है। ठीक है। सो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट कार्ट्रिजेस का यूज करके आपका जो आईओ एक्सपांशन है वो कर सकते हैं, अगर आपको थोड़े बहुत आईओ एक्सपैंड करने हैं तो। ठीक है। अब हम कार्ट्रिजेस के रेफरेंस नंबर एंड उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है। सो अभी हम हमारा यहाँ पे नोटबुक ओपन करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कार्ट्रिज अवेलेबल है TMC2AI2। ठीक है। TMC2AI2। अब TMC जो है, TMC2 वो हर एक कार्ट्रिज में कॉमन नंबर है। ठीक है। सो TMC2 जो है वो हर एक कार्ट्रिज में कॉमन नंबर है, जो नंबर चेंज होगा वो उसके बाद वाला नंबर चेंज होगा। ठीक है। अब यहाँ पे AI लिखा हुआ है,
AI इन द सेंस एनालॉग इनपुट। सो ये जो कार्ट्रिज है, ठीक है, वो एनालॉग इनपुट का कार्ट्रिज है, ठीक है। यहाँ पे AI लिखा हुआ है यानी कि एनालॉग इनपुट, ठीक है। एंड उसके बगल में 2 लिखा हुआ है यानी कि ये कार्ट्रिज जो है वो 2 एनालॉग इनपुट को सपोर्ट करेगा, ठीक है। और किस तरह के एनालॉग इनपुट को, आइदर वोल्टेज भी हो सकता है और आइदर करंट भी हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं TMC2 cartridge with 2 analog voltage और करंट इनपुट। एंड वोल्टेज में किस तरह के इनपुट को वो एक्सेप्ट करेगा, 0 टू 10 वोल्ट, ठीक है। एंड करंट में वो किस तरह के इनपुट को एक्सेप्ट करेगा, 0 टू 20 मिली एम्पियर एंड 4 टू 20 मिली एम्पियर, जो कि इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, ठीक है। एंड यहाँ पे उसका जो रिजोल्यूशन है वो 12 बिट्स का रिजोल्यूशन है, ठीक है। यानी कि टोटल 4096 स्टेप आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरह से ये 12 बिट की रेजोल्यूशन के साथ आपका ये जो फर्स्ट रेफरेंस नंबर है TMC2AI2 टू एनालॉग इनपुट वाला कार्ट्रिज, ठीक है। अब हमारा सेकंड कार्ट्रिज यहाँ पे अवेलेबल है जिसका रेफरेंस नंबर है TMC2TI2, ठीक है। अब TMC2 वो हर एक कार्ट्रिज के लिए कॉमन नंबर है, ठीक है। उसके बाद TI2, उसका मीनिंग क्या होता है, सो T फॉर टेम्परेचर एंड I फॉर इनपुट। सो ये कार्ट्रिज जो है वो स्पेसिफिकली थर्मोकपल एंड RTD के टेम्परेचर जो है उसे रीड करने के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। उसके डिस्क्रिप्शन में भी वो लिखा हुआ है TMC2 cartridge with 2 analog temperature input, either thermocouple or either RTD and with the 14 bits of resolution, ठीक है। सो ये जो कार्ट्रिज है उसका रिजोल्यूशन ये फर्स्ट वाले कार्ट्रिज से ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ 12 बिट्स का रिजोल्यूशन है एंड यहाँ पे 14 बिट्स का रिजोल्यूशन आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद है थर्ड हमारा कार्ट्रिज है TMC2A Q2V, ठीक है। अब TMC2 ये चीज तो कॉमन है, A for analog, Q for output, 2 for 2 number of channel and V for voltage outputs, ठीक है। So TMC2 cartridge with 2 analog voltage output, ठीक है। और वोल्टेज का आउटपुट किस रेंज में होगा, 0 टू 10 वोल्ट एंड उसका रिजोल्यूशन क्या होगा, 12 बिट्स का, ठीक है। सो रेफरेंस नंबर देख के ही आपको पता चल जाता है कि वो कार्ट्रिज कौन से यूज के लिए बना हुआ है, ठीक है। सेम ये कार्ट्रिज में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे V है तो यहाँ पे सिर्फ C है, ठीक है। V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज एंड C स्टैंड फॉर करंट, ठीक है। सो ये जो थर्ड नंबर वाला कार्ट्रिज था, ठीक है, वो क्या करता था, हमें वोल्टेज में आउटपुट देता था। तो ये जो फोर्थ नंबर वाला कार्ट्रिज है वो क्या करेगा, हमें करंट में आउटपुट देगा, ठीक है। अगर आप उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो भी आपको पता चल जाएगा TMC2 कार्ट्रिज विथ 2 एनालॉग करंट आउटपुट, ठीक है। एंड जो करंट आउटपुट वो देगा ये कार्ट्रिज, उसका रेंज कितना होगा, 4 टू 20 मिली एम्पियर एंड उसका रिजोल्यूशन रहेगा 12 बिट्स का, ठीक है। सो हमने यहाँ पे 4 कार्ट्रिज के रेफरेंस नंबर को खत्म कर लिया। उसके बाद फिफ्थ वन है सीरियल लाइन कार्ट्रिज, ठीक है। अगर आपको किसी सीरियल डिवाइस का डेटा अपने पीएलसी में रीड करना है, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे सीरियल लाइन कार्ट्रिज लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसका एक फोटोग्राफ मेरे पास अवेलेबल है। जैसा कि हमने हमारी पीएलसी में देखा था, हमारी पीएलसी कौन सी थी, TM221CE40U, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक सीरियल पोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है एंड एक ईथरनेट पोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन ऑलरेडी मेरा ये सीरियल पोर्ट है वो किसी सीरियल डिवाइस का डेटा रीड कर रहा है, ठीक है। एंड मेरे पास 2 सीरियल डिवाइसेस है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे आइदर सीरियल का एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल परचेस करना होगा, लेकिन वो ना करना पड़े इसीलिए मैं यहाँ पे कार्ट्रिज परचेज कर लूंगा, ठीक है, सीरियल लाइन कार्ट्रिज, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी मेरा सीरियल लाइन मॉड्यूल है, ठीक है, जो कि मेरा डेटा सीरियल से रीड करेगा एंड ये वाला जो कार्ट्रिज है वो भी मेरा सीरियल का डेटा रीड करेगा, ठीक है। मेरे पास 2 डिवाइस थे वहां पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक कार्ट्रिज लगा दिया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं RS485 का जो डेटा है वो मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। यहाँ पे D1 यानी कि पॉजिटिव, D0 यानी कि नेगेटिव एंड ग्राउंड यानी कि हमारा अर्थिंग, ठीक है। सो कोई डिवाइस अगर RS485 पे मुझे डेटा देता है तो मेरे पास वहां पे 2 केबल होंगे, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव, वो मुझे यहाँ पे कनेक्ट करने रहेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी पीएलसी में प्रोग्राम करूंगा एंड उसका डेटा मुझे अपनी पीएलसी में मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं TMC2SL1, ठीक है। सो ये सीरियल लाइन का कार्ट्रिज इस तरह से आपके एक्चुअल हार्डवेयर में लगता है। ठीक उसी तरह से आपका अगर एनालॉग इनपुट का कार्ट्रिज है तो वो भी इस तरह से लगेगा, एनालॉग आउटपुट का कार्ट्रिज है तो वो भी इसी तरह से आपके पीएलसी में लगेगा, ठीक है। सो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर आपका
कोई डिवाइस है जो कि RS-232 पे डेटा देता है तो उसका कनेक्शन आपको यहाँ पे करना है। एंड यहाँ पे मेरा डिवाइस है जो कि मुझे RS-485 पे डेटा दे रहा था, दैट्स वाई मैंने अपना जो डिवाइस का कनेक्शन है वो यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। ठीक है, सो अगर आप ये सीरियल लाइन का कार्ट्रिज लगाते हैं तो आपके पास 2 सीरियल लाइन का डेटा रीड करने की कैपेबिलिटी हो जाती है आपकी पीएलसी में। ठीक है, सो दैट इज वाई यहाँ पे कार्ट्रिज का फंडा आता है। ठीक है, सो ये जो सीरियल लाइन कार्ट्रिज है TMC2SL1, यानी कि उसका डिस्क्रिप्शन है TMC2 कार्ट्रिज विथ वन सीरियल लाइन RS-232 और RS-485। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 3 एप्लीकेशन स्पेसिफिक कार्ट्रिजेस हैं। ठीक है, उसे हमें बेटर वे में इसी में समझना होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है TMC2 Conv V01। ठीक है, ये कार्ट्रिज स्पेसिफिकली यूज होगा कन्वेइंग एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो लास्ट वाला कार्ट्रिज है, ठीक है, ये कन्वेइंग एप्लीकेशन के यूज होगा। ठीक है, ये पैकेजिंग एप्लीकेशन के यूज होगा एंड ये होस्टिंग एप्लीकेशन के लिए यूज होगा। ठीक है, सो यहाँ पे 3 एप्लीकेशन स्पेसिफिक कार्ट्रिजेस हैं जो कि उसके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन में वो यूज हो सकता है। सो इस तरह से आपको मशीन एक्सपर्ट बेसिक सॉफ्टवेयर में किसी कार्ट्रिज को कॉन्फ़िगर करना है अपनी पीएलसी के साथ, तो आप इस तरह से उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपने सपोज एनालॉग इनपुट्स का कार्ट्रिज यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है, सो यहाँ पे मैंने इसे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्ट्रिज एंड में ये मेरा एनालॉग इनपुट का कार्ट्रिज है। ठीक है, एंड अगर मुझे सीरियल लाइन का भी कार्ट्रिज यहाँ पे ऐड करना है तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी 2 एनालॉग इनपुट है मेरी पीएलसी के साथ। ठीक है, अब ये कार्ट्रिज लगाने के बाद मेरे पास 2 एक्स्ट्रा एनालॉग इनपुट आ गए। ठीक है, एंड ये सीरियल लाइन का कार्ट्रिज लगाने के बाद मैं एक और सीरियल डिवाइस का डेटा यहाँ पे रीड कर सकता हूँ। ठीक है, सो मैंने अपनी पीएलसी का जो कैपेबिलिटी था वो थोड़ा एक्सटेंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल कार्ट्रिजेस। ठीक है, सो उसके बाद अगर आपने इस प्रोजेक्ट को कंपाइल किया, ठीक है, तो आपको एरर नहीं मिलता है, यानी कि आपने जो कार्ट्रिजेस का कॉन्फ़िगरेशन किया है वो एकदम प्रॉपर है। ठीक है, अब आप इस कार्ट्रिजेस के जो इनपुट आउटपुट्स हैं वो आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। सो आई होप ये कार्ट्रिजेस के डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको इस वीडियो में पता चला होगा। ठीक है, टोटल हमारे पास यहाँ पे 8 कार्ट्रिजेस अवेलेबल है एंड उसका डिस्क्रिप्शन आपको पता चला कि उस हर एक कार्ट्रिजेस के रेफरेंस नंबर के थ्रू हम उसका डिस्क्रिप्शन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रियल लाइफ में आपका कार्ट्रिजेस कैसा लगेगा फील्ड में वो भी आपने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, ये हमारा कार्ट्रिजेस यहाँ पे लगा हुआ है हमारी पीएलसी के साथ। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रेस करना है एंड नीचे भी एक ऐसा स्लॉट होगा वो प्रेस करना है। उसके बाद आप इस ग्रे बॉक्स को निकाल सकते हैं एंड आप नया कार्ट्रिज यहाँ पे फिट कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप प्लग एंड प्ले वाला कार्ट्रिज यहाँ पे यूज करके अपनी पीएलसी की कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, जो भी मेरा इनपुट हाई होगा मेरा एलईडी यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्लो करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे इतने इनपुट कंटिन्यूसली हाई है, सो दैट इज वाई मेरा एलईडी यहाँ पे ग्लो कर रहा है। ठीक है, मेरा एक भी आउटपुट हाई नहीं है, सो दैट इज वाई मेरी सारी एलईडी ऑफ है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पावर एंड रन एलईडी। ठीक है, मैंने अपनी पीएलसी को 24 वोल्ट डीसी सप्लाई दिया हुआ है, सो दैट इज वाई ये पावर का जो एलईडी है वो कंटिन्यूसली ऑन है एंड मेरा पीएलसी अभी रन मोड में है, सो दैट इज वाई मेरा रन वाला जो एलईडी है वो कंटिन्यूसली ऑन है। ठीक है, सो इस तरह से आप पीएलसी को देख के बेसिक सारी चीजों का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो में मैंने जो समझाया वो क्लियर है कि आप अपनी TM221 सीरीज की पीएलसी के साथ कार्ट्रिजेस कैसे ऐड कर सकते हैं एंड उसके डिस्क्रिप्शन को कैसे पढ़ सकते हैं एंड उसे यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो में मैंने जो समझाया वो क्लियर है एंड अगर आपको फिर भी कहीं पे कोई डाउट है तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एज वेल एज टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।